क्यों बोले ना, बस हमें अपनी मंजिल मिल जाए। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, पापा से कहकर पॉकेट मनी भी ले लूंगी और तुम सड़क पर रहोगे। मम्मी जी, हमें तो यही सोच के डर लग रहा है, क्योंकि आज तो सिर्फ ये बातें हैं, कल को कहीं ये हकीकत न बन जाए। पहला हक तो आखिरकार लड्डू का ही होगा ना। कहीं हमारा सोनू इस घर का वारिस होकर भी लड्डू का नौकर न बन के रह जाए। मैं सड़क पे कहाँ रहूंगा? वो मुझे नहीं पता, वो तुम्हें पता। और दूर हो जाओ मेरे नजरों से। सोनू, उठो 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 उठो। हमारे राजा बेटा को कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने की, उसे लात मारने की? सुजाता, ये क्या तरीका है लड्डू से बात करने का? छोटी सी मासूम बच्ची है वो। मासूम बच्ची नहीं है ये, अपनी माँ की तरह चंट है। खुद को महारानी और हमारे सोनू को नौकर समझ रही थी। अरे हम तो इसको इसकी औकात दिखा रहे थे बस। नहीं दादी, ये तो एक गेम है, रानी प्रजा। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए तुम इसे गेम का नाम दे रही हो। रुको अभी। सोनू बेटा, आप दादी को बताइए कि आप गेम खेल रहे थे। जो गेम हम तुम्हें बोल रहे हैं ना, वो गेम तुम्हें लड्डू के साथ जाके खेलना है, ठीक है? और अगर कोई भी पूछे ना तो मना कर देना, किसी को मत बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं दादी, ये मुझसे ऐसी ही बात कर रही थी। सुन लिया आप सबने? सुन लिया ना अपनी महान देवी राधिका की सच्चाई? अरे अपनी बेटी को ये पट्टी पढ़ाती है वो, हम सब पर हुकूमत चलाने के लिए खुद को घर की महारानी समझती है और हम सबको प्रजा। लेकिन हम इसको अपने सोनू का हक नहीं छीनने देंगे। बड़ी आई अपने आप को इस घर की महारानी समझने। सुजाता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में रागिनी आंटी ने हमें ये गेम खेलने के लिए कहा था। डायलॉग भी आंटी ने ही हमें दिए। क्या लड्डू बेटा, आपकी मम्मी तो हम पे झूठे झूठे इल्जाम लगाती थी, अब आप भी शुरू हो गए? ये तो बहुत गलत बात है बेटा, अपनी मम्मी से इतनी गंदी चीजें नहीं सीखते। दिखाओ जरा हमें, हमने कहा तुम्हें लिख के दिया है ये डायलॉग्स। ये रहे, इस पेपर पर। हमने ये डायलॉग्स इसलिए इनविजिबल इंक से लिखे थे ताकि ये 10 मिनट में गायब हो जाए। टेम्पो रुक गया है, अब इससे पहले हमें कोई देखे हम वापस से पूरी पहन लेते हैं। कहीं हमें भी ऐसे ना फेंक दे। ये पेपर खाली है, देखिए, आप सब भी देखिए, कुछ नहीं लिखा है इसमें। दोनों माँ बेटी एक नंबर की झूठी हैं। दादी, लड्डू झूठ नहीं बोल रही है दादी। फिर सच क्या है गौरी बेटा?
हमें रागिनी आंटी ने कहा था ये रानी प्रजा वाला गेम खेलने के लिए। ये क्या बात हुई गौरी बेटा, अब तुम भी झूठ बोलने लगी। हमने तुम्हें कब ये गेम खेलने के लिए कहा? अरे अरे नहीं देवरानी जी, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। हमारी गौरी झूठ नहीं बोलती है। हाँ हाँ, अब तो आप भी उसी देवरानी जी का साथ देंगी ना कली भाभी। मम्मी जी ये तो यही चाहती हैं कि इस घर का वारिस इस घर से अलग हो जाए और इस घर की सारी बेटियां इस घर पे राज करें। बस नहीं देवरानी जी, हमने अपनी जुबान को तहजीब सिखा दी, वरना 1 सेकंड में आपकी हैकड़ी निकाल के रख देते। चुप, एकदम चुप करो सब। खाम खा का तमाशा बना के रखा हुआ है। तमाशा तो अभी हुआ का है माँ जी, बात का बतंगड़ भी नहीं बना है। लेकिन आगे जाकर के ना तमाशा हो ना बतंगड़ बने, इसलिए हम अभी के अभी मुन्ना से कह करके सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस सोनू के नाम करवा देंगे। क्या? सुजाता ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कहाँ तुम बच्चों के खेल में प्रॉपर्टी की बात लेकर आ गई? और बच्चों तुम लोग अपने कमरे में जाओ। मैं माँ की बात से बिल्कुल सहमत हूँ पापा। मैं सब कुछ सोनू के नाम करने के लिए तैयार हूं। क्या भरा हुआ है? सामान ने तो जान ही ले ली है। चलो चलो चलो, पहले खाना खाते हैं। हाँ यार, भूख लगी है, चलो खा ले चलो। और इससे पहले ये लोग वापस आए, हमें यहाँ से बाहर निकल के दिव्यम जी को ढूंढना होगा। ये तो दिव्यम जी का पुराना गोडाउन है। हमने बेवजह में ही शक किया। रागिनी जी भला दिव्यम जी को उनके ही गोडाउन में क्यों छुपाएंगी? यहाँ तो पकड़े जाने का डर है, पर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? और भाई कैसे हो? ये तो वही है जिसने हमको किडनैप किया था। कहीं किसी दूसरे साथी ने हमारे दिव्यम जी को तो किडनैप नहीं किया है। हमें इस जगह की एक बार तलाशी लेनी होगी। एवं सुजाता तो अपनी समझ खो चुकी, लेकिन तुम क्यों नादान बन? ऐसे सोनू को सब कुछ दे देना, लड्डू के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वो भी तो तुम्हारी बेटी है। उसे क्या देना है क्या नहीं देना है वो मैं बाद में सोचूंगा पापा। ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा, ये सबसे ना मैं तंग आ गया हूँ। अब मैं बस माँ और रागिनी को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि सोनू का भी इस घर में पूरा हक है। इतना ही चाहता हूँ मैं पापा, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है, और जब तुमने फैसला कर ही लिया तो मैं वकील को बुला के पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। तुम उनमें साइन कर देना। हे भगवान, बस इस नकली दिव्यम ने अब सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस किया हो। इस फाइल में दिव्यम के सिग्नेचर्स हैं, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें।
अगर सारी प्रॉपर्टी और सारी जायदाद हमारे बेटे सोनू के नाम हो गया तो हम तुम्हें इस काम का 3 गुना ज्यादा पेमेंट देंगे। 3 गुना? पक्का? पक्का। पलट नहीं जाओगी ना? प्रॉपर्टी हमारे बेटे सोनू के नाम होते ही हम सबसे पहले इस राधिका को बाहर फेंकेंगे। वैसे ये राधिका है कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दी। खैर ना ही दिखे तो अच्छा है। मैं यहीं गई दर्शन जी के बारे में कोई सबूत ढूंढना होगा। तो हमने सब जगह देख लिया, लेकिन हमारी तरफ मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। राधिका, राधिका, पता नहीं क्यों पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दर्शन जी हमारे आसपास ही हैं। ये बोले ना, प्लीज कोई तो इशारा दीजिए हमें। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे राधिका आसपास ही की। नहीं नहीं, राधिका, 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 मैं यही हूँ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमारे आसपास ही हो। राधिका, राधिका मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ। राधिका मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ यहाँ पे। राधिका, राधिका, कहाँ है आप दर्शन जी? हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधिका मैं यही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे एकदम करीब। राधिका, राधिका, शायद ये हमारा बहन, शायद हमारे दर्शन जी यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ 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 पे और यहाँ पे साइन कर दीजिए। इतने सारे साइन, इतने अच्छे से तो प्रैक्टिस भी नहीं की। 3 गुना दाम के चक्कर में कहीं जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। ये लो बेटा। तुम्हारे हाथ तो अभी से कांप रहे बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो लड्डू के साथ तुम गलत कर रहे हो। निगम बेटा, एक बार और सोचो। नहीं नहीं मुन्ना, सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। सोनू के भविष्य का सवाल है बेटा, तू बस साइन कर। हे भगवान, मैं तो साइन ही भूल गया। डी बड़ा था कि छोटा? गलती से गलत साइन हो गया तो सबको शक हो जाएगा। अब क्या करूं?
राधिका, मैं जानता हूं मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरी दिल की पुकार तुम्हारे दिल तक जरूर पहुंचेगी। राधिका, हमें ऐसा लगा जैसे दिव्यम जी ने हमें आवाज दी और ये शंकरा की आवाज। इसका मतलब भोलेनाथ हमें इशारा दे रहे हैं कि हम जहाँ भी हैं कि हम सही जगह पर हैं। यानी हमारे दिव्यम जी यहीं कहीं हैं, पर कहाँ? हमने तो यहाँ सब जगह देख लिया, फिर दिव्यम जी कहाँ हो सकते हैं? राधिका, मैं क्या करूं तुम्हारी? कैसे मदद करूं मैं? राधिका, राधिका यहाँ देखो। राधिका, तुम्हारा दिव्यम यहीं पे। राधिका प्लीज, हार मत मानना राधिका। हमें तो ना कोई आवाज सुनाई दे रही है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ कोई तो लाइट जल रही है जो अभी हमें दिखाई दी। एक सेकेंड। दिव्यम जी, पहले आप आरती ले लीजिए, आपका मन शांत और दृढ़ हो जाएगा। फिर आप साइन कर दीजिएगा। लीजिए। 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, भूलो मत। अब सब कुछ हमारे सोनू के नाम हो जाएगा। ये बस इस पेपर पर आप आखिरी साइन कर दीजिए। रागनी बेटा, रागनी तुम्हारा हाथ चल जाएगा। क्या करियो रागनी? बेटा जल्दी पढ़ लो। सोनू के लिए भविष्य की चिंता समझ सकते हैं, लेकिन बेटा ये पेपर्स बेकार हो चुके हैं। देखा दिव्यम बेटा, जिस आरती की थाली से आशीर्वाद लेकर तू पेपर साइन कर रहे थे, उसी आरती की थाली ने पेपर जला दिए। इसमें भी भगवान की कोई मर्जी छिपी हुई है। बेटा एक बार और सोच ले, अच्छे से सोच ले। दिव्यम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? चिपकली गिर गई मेरे हाथ से यार। अब ये बेवकूफ कहाँ भाग रहा है? चलो भाई, टेम्पो में जो खाली गोनी है उतार लेते फटाफट। चलो। ये बोरी तो खाली है। कौन से सामान की बात कर रहा है तू? अरे गोनी में बहुत भारी सामान था, हिल नहीं रहा था गोनी। लगता है किसी ने खाली कर दिया। चलो फिर चाय पीकर आप चलो।
ए चल चल चाय पी के आते हैं। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। राधिका, तुम मुझे देख भले ही नहीं पा रही, लेकिन अपने दिल से मुझे महसूस करने की कोशिश करो। हम एक बार दिव्यम जी को दिल से महसूस करने की कोशिश करते हैं, शायद हमारा दिल हमें कोई संकेत दे दे। मेरी आवाज सुनो राधिका, प्लीज राधिका, बस एक बार अपने दिल की आवाज। राधिका, जी, इसका मतलब हम हमारे धर्म जी यही कही है। धर्म जी की आवाज सुनाई दे रही है। हो ना हो, यही रास्ता हमें हमारे दिव्यम जी तक पहुंचाएगा। ये क्या नया नाटक है? बाहर निकलो। अरे चिपकली गिर गई थी हम पर। दादी ने कहा था हमसे कि अगर कभी भी चिपकली गिर जाए ना तो डाल रहती है फटाफट, वरना बच्चों को होता है। अरे छिपकली गिरी थी तो नहा लेते, चिल्ला के पेपर्स खराब करने की क्या जरूरत थी? सारा प्लान चौपट कर दिया हमारा। मैंने कोई प्लान नहीं खराब किया है तुम्हारा, तुमने खुद ने अपना प्लान खराब किया है। आरती की थाली कौन लाया था, मैं कि तुम? तुमने खराब किया अपना प्लान। अब हमारा दिमाग मत खराब करो और जल्दी बाहर आओ। उस वकील के वापस जाने से पहले सारे प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवाना चाहते हैं। हम और कोई रिस्क नहीं उठा सकते, समझे तुम? रागिनी, मम्मी जी, तुम कौन से रिस्क लेने की बात कर रहे थे? अब दिव्यम जी को कहीं छिपकली ने काट तो नहीं लिया ना? उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसका रिस्क नहीं ले सकते ना? हाँ। मुन्ना बेटा अच्छे से देख लेना, कहीं छिपकली ने काट तो नहीं लिया। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू अचानक से नहाने क्यों चला गया? वो मम्मी जी, दिव्यम जी ना अपना दिमाग ठंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है पहले वो अपना दिमाग ठंडा करेंगे, उसके बाद ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करेंगे। वो अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। तो ठीक है, हम वकील से बोल करके नए पेपर्स रेडी करवाते हैं। जी। बस हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। प्रॉब्लम से याद आया, वो राधिका कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। मैं इतना बवाल हो गया, पर वो बाहर भी नहीं आई। वो से कोई गड़बड़ी तो नहीं करने लगी? जी मैडम। कहाँ हो तुम लोग? बस चाय पीने आए हैं बाहर। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अच्छी तरीके से कहा था ना कि उस दिव्यम को अकेला मत छोड़ना, फिर क्यों गए तुम? जल्दी से अंदर जाओ। अरे मैडम, आपके पुराने वाले गोडाउन में ही हमने छिपाया है, जहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाता। वहाँ से कोई क्या ही भागेगा। पहले से ही हमारा दिमाग बहुत खराब है, उसे और मत खराब करो। जितना कहा है ना बस उतना ही करो। मैडम जी, आपको अपने सामान की टेंशन है तो हमें अपने पैसे की। जब तक एडवांस पैसा हमें नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हेलो हेलो, ये रास्ता तो बहुत पतला है, हम कैसे जाएंगे यहाँ से? पर हम से हार नहीं मान सकते हैं।
सही भी है या नहीं। इसका कहाँ चली गई? कहीं वो वापस तो नहीं चली गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका क्या हो तुम? राधिका, राधिका मैं यहाँ हूँ। जी के पास मतलब हम सही जा रहे हैं। राधिका, दिव्यम जी हम आ रहे, हम आपके पास आ रहे हैं दिव्यम जी। हम अपने दिव्यम जी तक पहुँच के ही रहेंगे। जय भोलेनाथ। राधिका, राधिका, दिव्यम जी ये गुंडे भी ना किसी काम के नहीं है। और ये राधिका ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जो भी हो, हमें पेपर्स पे जल्द से जल्द साइन करवाने होंगे। चलो चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और वो वकील वो पेपर्स लेकर आ ही चुका होगा। चलो, और हाँ याद रहे इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे? वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। चलो अब। तुम्हारी ना ये फालतू की धमकियां और चूचा सुन के परेशान हो गया हूँ मैं। मुझको भी बस मेरे पैसे चाहिए और ये भंगार बंचल दिमाग से निकलना है मुझको। हटा। और ऐसे भी काफी दिन हो गए खुद की हैंडसम शक्ल नहीं देखी मैंने। हाँ बहुत हो गया तुम्हारा, चलो चलो। चिल्लाओ मत कान में। दिव्यम जी, राधिका, दिव्यम जी। राधिका पीछे हटो। दिव्यम जी ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पता नहीं, लेकिन उन गुड्डों ने एक मशीन लगाई है यहाँ पे जिससे अगर कोई भी मेरे करीब आएगा तो ये कांटों वाली दीवार मुझे कुचल देगी। दिव्यम जी अब हम क्या करें? कैसे बचाएं आपको? हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से आपके हाथ खोल देते हैं। ठीक, जल्दी राधिका। जल्दी राधिका। राधिका हटो, पीछे जाओ। आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। राधिका, राधिका पीछे हटो, जाओ। नहीं नहीं दिव्यम जी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। राधिका वरना हम दोनों कुछ रह जाएंगे, जल्दी जाओ। नए पेपर्स रेडी हैं। जगमोहन जी, इसमें से कुछ पेपर्स पे आपकी भी सिग्नेचर लगेगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि दिव्यम जी के फैसले से आपको कोई भी आपत्ति नहीं है। अब जब दिव्यम ने ये फैसला कर ही लिया है तो सोच समझ कर ही किया होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप बच्चे की मां हैं? जी। देखिए, इसमें कुछ पेपर्स पे आपकी भी सिग्नेचर्स लगेगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चा जब तक 18 ईयर्स का यानी बालिग नहीं हो जाता तब तक उसकी सारी प्रॉपर्टी को आपको ही संभालना होगा। आज तक सोनू की हर चीज का ख्याल हम ही रखते आए हैं, तो ये काम भी हम ही करेंगे। लेकिन मम्मी जी कोर्ट में तो माँ के ही सिग्नेचर्स लगेंगे ना, हम कर देते। वाह राघव, आज आखिरकार तेरे करोड़ों की मालकिन बनने का सपना पूरा हो ही गया। गोलू जी, देवर जी लड्डू के साथ इतना कुछ गलत कर रहे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं कली? अरे दिव्यम का फैसला है और मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन अगर राधिका यहाँ होती वो शायद दिव्यम को समझा सकती थी, लेकिन पता नहीं ये राधिका गई कहाँ, तुम्हें बता कर गई है? नहीं। ये भगवान, हम क्या करें? दिव्यम जी हम कैसे बचाएं आपको? कांटों वाली दीवार मशीन से चलती है ना, तो जरूर इसकी कोई तो स्विच होगी आसपास में। हाँ, ढूंढो। राधिका, ये वायर जरूर इस मशीन की होगी। मुझे लगता है अगर तुम इसे काट दोगी तो ये मशीन रुक जाएगी। दिव्यम जी, लेकिन
ये तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? कोशिश करो राधिका, तुम जरूर कर पाओगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। जल्दी। राधिका तुम कर सकते हो, कम ऑन। राधिका थोड़ा दौड़ कर आओ पीछे से। हाँ। इस वायर को काटने से तो दीवार अपने आप आगे आने लगी। राधिका बात दूसरी वायर है, उसको काटो जल्दी। हाँ। जल्दी। राधिका जल्दी, राधिका। राधिका जल्दी। नहीं 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 नहीं। अब इस पे आखिरी सिग्नेचर्स आपके लगेंगे। अब सोच मत दिलीप, साइन कर और आजाद हो जाए यहाँ से। दिव्यम जी, हम दूसरा पेन लेकर आते हैं, ठीक है? लीजिए दिव्यम जी, इसे साइन कर लीजिए। दिव्यम बेटा, तुम मानो या ना मानो, ये भगवान का ही संकेत है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। नहीं राधिका, अब सब कुछ सही होगा। ये साइन मैं अभी के अभी करूंगा। रागिनी, दूसरा पेन लेकर आ। लीजिए दिव्यम जी, इस बार हमने पेन को अच्छे से देख लिया है, साइन कर दीजिए। इस पे आपकी साइन लगेगी। अब बस कोई अड़चन ना आए। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देख कर आता हूँ। गोलू संभाल कर। राधिका, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने, हम आप तक पहुंच गए। वो तो तुम्हें पहुंचना ही था ना राधिका। दिल हमेशा अपनी धड़कन ढूंढ लेता है। आपको पता, आपके पीठ पीछे ना घर में एक नकली दिव्यम रह रहे हैं।
वो दरअसल ले चलो इन्हें। सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने सब आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। रागिनी मेरे साथ सिर्फ बाहर तक आई थी, खाई पर मैं अकेला गया था। दिव्यम जी, गोलू भैया का मैसेज आया है कि वो नकली दिव्यम सारी जायदाद सोनू के नाम कर रहा है। और पक्का ये सब ना ये रागिनी करवा रही होगी। राधिका, हमें अभी के अभी घर जाना होगा। राधिका, ये तो बिल्कुल मेरा डुप्लीकेट है। हाँ दिव्यम जी, तभी तो इन्होंने घर में सबको बेवकूफ बना के रखा है। सिवाय तुम्हारे राधिका, न सिर्फ तुमने इस बहरूपिये को पहचाना बल्कि तुमने मुझे भी ढूंढ निकाला। दिव्यम जी, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आगे क्या करना है। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लगता है फ्यूज निकल गया था, मैंने लगा दिया। लो आ गई। अरे ये दिव्यम कहाँ गया? फिर से इसकी नौटंकी चालू हो गई। अब कहाँ गायब हो गया ये? दिव्यम जी कहाँ चले गए? दिव्यम जी, दिव्यम जी, मैं यहाँ हूँ रागिनी। जल्दी से चलकर पेपर्स पे साइन कर दो। इस घर से तुम्हें अलविदा कर देंगे और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। रिलैक्स रागिनी डार्लिंग, मैं बस पानी पीने गया था। अच्छा चलिए, अब जल्दी चलिए, साइन कर दीजिए। लेट हो रहा है ना। अब दिव्यम जी चलिए ना, अब जल्दी कीजिए, वकील साहब को देरी हो रही है ना। बैठिए, वकील साहब को देर हो रही है ना। ये लीजिए पेन। लीजिए, साइन कीजिए। आप ऐसे क्यों देख रहे दिव्यम जी? साइन कीजिए ना। दिव्यम जी क्या सोच रहे हैं आप? साइन कीजिए ना। वकील साहब, अगर मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया तो ये सारी प्रॉपर्टी की केयर टेकर जब तक सोनू बालिग नहीं हो जाता रागिनी होगी, करेक्ट? जी। क्या हुआ दिव्यम? मैं साइन नहीं करूंगा। दिव्यम जी, अब अचानक से आपको क्या हो गया है?
ये पेपर्स आपने ही तो रेडी करवाए थे, अब आप ही इसे साइन करने के लिए मना कर रहे हैं। ये पेपर्स रागिनी भाड़ में गए पेपर्स। मुन्ना क्या हुआ बेटा, तू अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? हाँ, मैं उस औरत के हाथ में पूरी जायदाद नहीं दे सकता जो मुझे मारना चाहती थी। मुन्ना तू ये क्या बोल रहा है बेटा? बेटा ये रागनी है, तुझे मारने की कोशिश राधिका ने की थी, रागनी ने नहीं। नहीं माँ, मुझे मारने की कोशिश राधिका ने नहीं, इस रागिनी ने की थी। राधिका ने तो मुझे बचाया है। ये नालायक पैसों के लिए हमें डबल क्रॉस कर रहा है, इसकी अकल तो अब हम ठिकाने लगाते हैं। बेटा, तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा जी, लगता है दिव्यम जी हमारी किसी बात से नाराज हो गए। हम अभी बात करते हैं। दिव्यम जी आप ये क्या कह रहे हैं? चलिए हमारे साथ, इधर आइए। हाथ छोड़ मेरा। दिव्यम बेटा, तुझे हो क्या गया है? बेटा कभी तुम कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। बेटा तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो खुलकर बताओ, तुम चाह क्या रहे हो? हाँ दिव्यम जी, हमें भी लगता है आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए कमरे में, चलिए मैं आपको दवाई। अब तो ठीक हुआ हूं मैं रागिनी, अब होश आया है मुझे, और अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता के रहूंगा, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।